ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं पहला, और दिनों के बाद जांगो में दोबारा हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो याद रखनी पड़ेंगी अच्छे से। यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ अपना, ताकि मैं राइट भी कर पाऊँ यहाँ पे। ठीक है। सो सबसे पहले तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, और वो कमांड्स है सबसे पहले तो जांगो, ये रहेगा जांगो पूरा डैश एडमिन, और फिर आप करोगे स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर प्रोजेक्ट का नाम। ठीक, जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जैसे ही ये बन जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस वन बनाया था एज अ जैंगो प्रोजेक्ट। ओके, जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस 01 बनाया था। अभी उसके बाद में मैंने क्या किया कि बोला पाइथन, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेज डॉट पीवाई की फाइल तब तक हमारे पास आ चुकी है, तो हम मैनेज डॉट पीवाई से सारे काम करेंगे। ठीक है। सो पाइथन, फिर मैनेज डॉट पीवाई, और फिर बोलेंगे स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप, ओके, स्टार्ट ऐप। ऊपर का स्टार्ट प्रोजेक्ट था, ये स्टार्ट ऐप रहेगा, और इसका नाम दिया था मैंने ऐप 01, जो कि यहाँ है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें होगी। आपने सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाया और फिर ऐप बनाया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले कोई भी यूआरएल की रिक्वेस्ट जाती है तो ये जाएगी सबसे पहले urls डॉट पी वाई, जो कि प्रोजेक्ट का है। ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो भी urls डॉट पी वाई होगा सबसे पहले रिक्वेस्ट वहां जाएगी, फिर वो रिक्वेस्ट इस urls डॉट पी वाई पे जाती है। ऑब्वियस है। ओके, फिर वो जाती है व्यूज में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ यूजर। अब यूजर जाएगा सबसे पहले जांगो की तरफ, भैया जांगो जांगो मुझको ये चीज चाहिए। जांगो बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यूआरएल की तरफ, यूआरएल की तरफ। अब यूआरएल क्या करेगा, यूआरएल एक तो व्यू को फाइंड करेगा। किसको फाइंड करेगा? यूआरएल व्यू को फाइंड करेगा, या फिर यूआरएल करेगा मॉडल को, मॉडल को देखेगा। ओके, मॉडल को देखेगा। अब यूआरएल जब व्यू को फाइंड करेगा तो व्यू क्या करेगा, टेम्पलेट को देखेगा। ओके, और मॉडल जो है वो डेटाबेस को देखेगा। किसको देखेगा? डेटाबेस को देखेगा। तो इस तरीके से होता है। अब यूआरएलएस की आ गई फाइल, अब वो व्यूज की तरफ जाएगा, उसने व्यूज की तरफ अपना मोड ले लिया है। अब व्यूज की तरफ जाएगा तो व्यू के बाद में वो टेम्पलेट की तरफ जाता है। ये व्यू जो होगा, जो एचटीएमएल टेम्पलेट बनेगा हमारा, वो टेम्पलेट की तरफ जा सकता है व्यूज उसके बाद में। ओके, या फिर अगर urls.py जो है उसको मॉडल की तरफ जाना है तो वो मॉडल की तरफ भी जाएगा। ओके, तो मेरा एक सीक्वेंस यहाँ पे हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, लेकिन ज्यादातर, हाँ तो लेकिन ज्यादातर देखिए हो क्या रहा है कि पहले व्यूज की तरफ ही जाएगा, फिर उसके बाद में मॉडल की तरफ जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडल व्यू टेम्पलेट यहाँ पे देखूंगा तो हो सकता है कि मैं थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमको वो गड़बड़ी भी नहीं करनी है, तो मैं मॉडल व्यू टेम्पलेट का जो है डिजाइन, तो उसको लेता हूँ। ओके, जैंगो, जैंगो मॉडल व्यू टेम्पलेट, टेम्पलेट्स, और फिर यहाँ पे इमेजेस में जाऊंगा तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा मेरे सामने। तो आप देखना, एक इमेज में लेता हूँ कि ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली exactly। तो या व्यू मॉडल की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली वही है जो मैंने बोला है। ठीक है। अब ये रहा, चलो ठीक है, इसी डायग्राम को लेते हैं। ये डायग्राम आप देखना जरा ठीक अच्छे से। ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो व्यू की, व्यू एक तो टेम्पलेट की तरफ जाएगा, एक तो मॉडल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी थी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको अभी यहाँ पे। ये देखना, सबसे पहले तो हम यूजर रहेंगे, यूजर जाएगा जांगो की तरफ, जांगो जाएगा यूआरएल की तरफ, यूआरएल जाएगा व्यू की तरफ, मतलब व्यू की तरफ जाना ही है।
व्यू की तरफ जाना ही है, चाहे उसको मॉडल की तरफ जाना पड़े या फिर कहीं पे भी। फिर वो जाएगा अपने मॉडल की तरफ, मॉडल जाएगा डाटाबेस की तरफ। तो इस तरीके से ये चलेगा। अभी ये व्यू जो है वो टेम्पलेट की तरफ भी जा सकता है। सो टी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि जाएगा टेम्पलेट की तरफ। तो देखना, यूजर, और फिर ये Django, फिर यूआरएल, फिर व्यू, फिर मॉडल, डाटाबेस, या फिर व्यू जाएगा टेम्पलेट की तरफ। तो इसका मतलब है कि अभी देखना कि ये यूआरएलएस जो प्रोजेक्ट का है वो जाएगा इस यूआरएलएस ऐप की तरफ, और ये जाएगा फिर यहाँ पे व्यूज की तरफ, और व्यूज फिर डिसाइड करेगा कि उसको HTML टेम्पलेट की तरफ जाना है या फिर उसको जाना है मॉडल्स डॉट पीवाई की तरफ। फिर मॉडल्स डॉट पीवाई की तरफ जैसे ही जाएगा, मॉडल्स डॉट पीवाई डीबी की तरफ जाएगा, यानी कि डेटाबेस की तरफ जाएगा। डेटाबेस की तरफ इसको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने अ, समझ के रखा हुआ है कि किस तरीके से ये जांगो काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए सामने बढ़ते हैं। ओके, तो सामने अभी पहले तो इस यूआरएल की डॉट पीवाई की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो जो हमारा ऐप है उस ऐप का नाम यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो चीज है वो पहले से ही रहेगी। ओके, ये चीज पहले से रहेगी, और यहाँ तक की चीजें पहले से ही रहेंगी इसमें। हमको ये इंक्लूड ऐड करना है, तो हमने इंक्लूड ऐड कर दिया। अब जो इंक्लूड है वो हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है चीजों को, और फिर कॉमा लगा के इंक्लूड ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे दिया app01.urls, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट जाएगी app.urls की तरफ। इसकी तरफ वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए, यानी कि ये जो ऐप है उसकी तरफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए। मतलब इसकी जो यूआरएलएस है उसकी तरफ ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो उसको समझ में आ गया, चलो ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए ऊपर यहाँ पे। ओके, ऊपर यहाँ पे। तो ठीक है, इसको समझ में आ गया। अब सामने बढ़ते हैं और सामने देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा इस urls.py में। ठीक है, इस urls.py में चलते हैं। अभी देखना कि यहाँ पे हमने ये चीजें सेम ली है, सिर्फ इंक्लूड नहीं डाला हुआ है यहाँ पे, बाकी ये चीजें हमने यहाँ पे सेम ली है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे सेम यूआरएल पैटर्न हमने वहां से कॉपी ही किया है, लेकिन हमने सिर्फ यूआरएल पैटर्न कॉपी किया हुआ है, और ये पाथ यहाँ पे कॉपी की हुई है। ये बाकी का सब हटा दिया है यहाँ पे, और सिर्फ हमने हेलो डाला हुआ है। ठीक, यहाँ पे चलते देखो, यहाँ पे सिर्फ हमने हेलो डाला हुआ है। अभी जो हेलो है उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, फ्रॉम app01.views, यानी कि app01.views से हमने इंपोर्ट किया है हेलो को। अब अगर हम वहां से हेलो को इंपोर्ट करें तो ऑब्वियसली views.py में हेलो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है हेलो को, और हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए पास कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको समझ में आ ही रही होगी। तो यहां तक हमने अब तक देखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझको कुछ भी फॉर एग्जांपल HTTP रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ पे मुझको इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP रिस्पॉन्स जो भी चीजें हैं। तो हम urls.py में हेलो लिखे हैं, और वही हेलो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी अगर हम यहाँ पे टर्मिनल को रन सर्वर करना है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, पाइथन manage.py, और फिर रन सर्वर आपको करना पड़ेगा, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू। यहाँ तक अब तक हमने पहला 01 लेक्चर देखा हुआ है जांगो का, उसके बाद में हम बाकी के लेक्चर देखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ मैंने दूसरे चेंजेस किए हुए हैं। सो अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हुए। जो भी चेंजेस होंगे वो हम पूरे के पूरे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं पहला, उसके बाद में हार्ड हार्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ हम चलते हैं।